परले 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 क्वेश्चन पेपर यूनिवर्स का बन चुका है, लीक भी हो चुका है। अब करना क्या है? अब वो 6 महीने में आएगी, साल में आएगी, 2 साल में आएगी, हमें तो मालूम नहीं है। तो हमें क्या हुआ? हमें प्रिपरेशन का टाइम मिल गया है। लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्फ। कैसे करें प्रिपेयर? अगर हमारे घर के अंदर गैस चली गई, लाइट चली गई, गैसोलीन नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो क्या करेंगे? क्या हम लोग खाना बना पाएंगे? खाना किस पे बनता है? हम लोग आजकल मल्टीपल फ्लोर्स पे रहते हैं, मल्टीपल हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं। लाइट चलेगी कि लिफ्ट चल पाएगी? नहीं। सबसे बड़ी पहले समस्या क्या आएगी? खाने की। खाने की आएगी, गैस की आएगी और लाइट की आएगी। जब गैस नहीं होगी तो चूल्हा नहीं जलेगा, अगर लाइट नहीं होगी तो आपका हीटर नहीं चलेगा। किस पे खाना बनाएंगे? क्या है उसके लिए? इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं कोई लकड़ी की स्टोव की या मिट्टी के तेल के स्टोव का जुगाड़ करके रखना पड़ेगा। घर छोटे छोटे हैं, मिट्टी का तेल रख नहीं सकते हैं, राशन में मिलता है। लकड़ियां ऐसी चीजें जो मिल सकता है। 100-200 रुपए का आपको एक टेम्परेरी स्टोव भी मिल सकता है, उसमें खाना भी बनाया जा सकता है, गर्म भी किया जा सकता है। उसका अरेंजमेंट कीजिए। इसका मतलब हमें फ्यूल का अरेंजमेंट करना है। पहली चीज, टेम्परेरी फ्यूल 1 महीना 2 महीने के लिए। अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सरकार सोई थोड़ा रह जाएगी, सरकार भी अपना काम करेगी, हमें वो दिन निकालने हैं बस। तो पानी गर्म करना है, ठंडा करना है, उसके लिए। दूसरी बात, खाने की समस्या आ जाएगी, क्योंकि अगर सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो क्या करेंगे? तो हमारे घर में कम से कम 3 से 4 महीने का या 5 महीने का राशन होना चाहिए। राशन ऐसा होना चाहिए कि हम लोग सर्कुलेट कर सकें। पहले महीने का यूज करो, अगले महीने का डाल लो, क्या प्रॉब्लम है? कोई चीज खराब नहीं होगी। अब रखें क्या उसमें? चावल खराब नहीं होता है जल्दी से। नमक बहुत जरूरी चीज है, किसी का प्रिजर्वेटिव के लिए काम आता है। चीनी, आलू, एसिड विनेगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अचार, कुछ ऐसी चीजें जो लंबी समय तक चल सकती हैं, उन्हें आप रख लीजिए, बना के रख लीजिए और रोटेशन में रखिए, बहुत हेल्पफुल होगा। तीसरी चीज, माचिस। माचिस होनी चाहिए। टॉर्च, जब लाइट नहीं होगी, रात को अंधेरा होगा तो क्या चाहिए होगा? ये 2 चीज चाहिए होंगी। अब आगे चलते हैं। बीमारियां फैल गई। बीमारियां किस चीज से फैलेंगी? पानी से। तो पीने का पानी का अरेंजमेंट कैसे करेंगे? जब ना लाइट है ना कुछ है, तो पीने का पानी फिल्टर तो हो नहीं रहा, और जो पानी आ रहा होगा ये मान के चलिए कि वो एडल्ट्रेटेड हो चुका है, तो उसकी क्लींजिंग तरीका क्या है? वो ढूंढ के रखिए। छोटे से छोटे वे के अंदर पानी उठाया आपने, या हो सकता है बारिश का पानी इकट्ठा किया, उसको साफ करके पी गए। दूसरी बात, अगर आप लोग फास्टिंग करना जानते हैं, दिन में 1 बार खाना खा सकते हैं, तो आपको और हेल्पफुल होगा समय को निकालने के लिए। अगला, बीमारियां भी हो गई, बीमारियां फैलेंगी भी, हवा में फैलेंगी, तो क्या होना चाहिए? कुछ फिल्ट्रेशन टेक्निक्स होनी चाहिए कि आप अपने नोज को फिल्टर कर, नोज में अपने मास्क लगा सकते हैं और काफी चीजों से, बीमारियों से बच सकते हैं। चौथी चीज, रोआइट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनसे क्या करना है? अपने आप को दूर रखना है। नेचुरल कैलेमिटीज में क्या हो रहा है, न्यूज से दूर रहना है। जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है। हाँ, सरकार आपकी हेल्प करेगी। सरकार में होते कौन है? हम ही लोग तो बैठे हैं। अगर हम लोग घरों के अंदर बंद होंगे तो आपकी आपकी हेल्प करने के लिए कैसे पहुंचेंगे? तो आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। और इस सबके बीच में सबसे ज्यादा क्या होगी? हम लोग मेंटल प्रेशर में आ जाएंगे, मेंटल ट्रॉमा में होंगे। उसको कैसे निकलें? उसके लिए प्रिपेयर करो, अभी का अभी मंत्र जाप शुरू करो, मेडिटेशन करो। अपने अंदर की जो अंदरूनी ताकत है ना, उसको बढ़ाओ। ये कैसे बढ़ेगी? इन 2 चीजों से बढ़ेगी। करके देखो, यकीन मानिए, कोई भी परले आ जाए, हम लोग तो निकल जाएंगे, क्योंकि हमने प्रिपरेशन कर ली है। आईएएस में टॉप में आना ही आना है ना, तो हम इस एग्जाम में पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है। इसलिए मंत्र जाप, ओम महादेवी महादेवी नमो नमः, महादेवी महादेवी नमो नमः करते जाएं और अपने आप को ऊपर उड़ाते चले जाएं, उठाते चले जाएं। हाँ, एक और चीज, जब सब कुछ बंद होगा, क्या आपके पास पैसा होगा? नहीं होगा। बैंक बंद होंगे, इंटरनेट बंद होंगे। क्या आपका जीपे काम करेगा? नहीं करेगा। फिर क्या काम करेगा? बार्टर सिस्टम। समझ में आ गया? बार्टर सिस्टम चलता था ना, तेरे पास लकड़ी है, मेरे पास चावल है, तू लकड़ी ले ले, मुझसे चावल ले ले। तेरे पास चीनी है, मेरे को चीनी दे दे, तू मुझे अपना गुड़ दे दे। वही काम होगा। तो पैसे के ऊपर अब दिमाग मत लगाए कि बहुत ज्यादा कमाना है, उसको कैसे कंसोलिडेट करना है। अब कंसोलिडेशन का टाइम है। अपने आप को स्क्वीज कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए और आगे बढ़ना है, और ये समय को पार करना है। अब वी हैव टू प्रिपेयर। बेस्ट ऑफ लक। और मुझे मालूम है हम सब अच्छे नंबरों से पास होंगे, और साथ के साथ सारे इकट्ठे जाएंगे, कोई भी अलग नहीं पड़ेगा। और मैं ये गारंटी लेता हूं, जो लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा ना, हम सब एक साथ यहीं पे बाद में ऐश करते हुए नजर आएंगे। जय माता दी।